भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर को लेकर समझौता हो गया हो, लेकिन कश्मीर घाटी में अभी भी आतंकवाद की घटनाएं लगातार हो रही हैं और अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे कश्मीर घाटी में आतंकवादी चुन चुनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही निशाना बना रहे हैं। और इसकी साफ वजह अभी तक जो है वो यही समझ में आ रही है कि धारा 370 हटाना कहीं से भी आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिन गिनकर यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। बात यह भी है कि उतनी सुरक्षा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। इतनी सुरक्षा उनको अभी देनी पड़ेगी ताकि उनकी जान ना जाए, लेकिन अभी वो इस सुरक्षा से वंचित है। हाल ही में ये मामला एक बार फिर से गर्मा गया है क्योंकि त्राल में बीजेपी के पार्षद राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई। आज उनका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद से आतंकवाद का मसला एक बार फिर से गर्मा गया है। कोरोना के बीच में भी आतंकवाद की ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार रुक रुक कर ऐसी वारदातें हो रही हैं जो कि इस समय चिंता बढ़ा रही हैं। और ये सवाल आखिर बार बार हर कोई पूछ रहा है कि कब हमारे देश से खासकर कश्मीर घाटी से आतंकवाद का सफाया होगा। आतंकियों की खैर कब आएगी, कब ऐसा होगा जब कश्मीर घाटी से पूरी तरीके से आतंकवाद का सफाया हो गया हो और वहां पर उतनी ही शांति बहाल हो गई हो जितने की उम्मीद हमेशा से की जाती रही है। जो थे हमारे घर के एक कमाने वाले थे, अब उनकी डेथ हो गई है। मेरे घर पे मेरे चाचू जो हैंडीकैप्ड है और दादी हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, वही घर पे कमाने वाले थे, अब उनकी डेथ हो गई। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि उनकी अगर साजिश है तो इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि इनके इस सिचुएशन के पीछे कौन कौन थे। आपको लगता है कि वो उनका एक एम था कि कश्मीर की डेवलपमेंट कराई जाए। वो कहते थे जब भी घर पे भी होते थे, कहते थे मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, अच्छे काम। मैं भी खुश होता था कि पापा ने प्राउड था मैं काफ़ी। आपको लगता है कि वो ये साजिश कैसा की तरह मारा गया है उनको इसलिए कि वहाँ के। कैमरा पर्सन हरपाल के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायतां ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। कड़ी मेहनत करके अपने रुपयों को इकट्ठा करके बैंकों में जमा करते हैं। कहीं चोर लोग उनके पैसों को चुरा ना लेंगे। आपत्ति विपत्ति में अपने पैसे को बैंकों से निकाल कर प्रयोग कर सके। लेकिन जनपद मैनपुरी के देवर की कैनरा बैंक से एक मामला प्रकाश में आया जहां पर लोगों के अकाउंट से फर्जी तरीके से उनके खातों से रुपए निकाल लिए जाते हैं। वहीं ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि उनके अकाउंट से मोबाइल नंबर बदलकर ATM फर्जी तरीके से जारी कराकर
अकाउंट से पैसे लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं, जिसकी शिकायत ग्राहकों ने आज डीएम मैनपुरी महेंद्र बहादुर सिंह से की। जब मैं पहली बार 28 मई को खाते से रुपए निकालने गया तो मैंने वहाँ देखा कि मेरे खाते का बैलेंस 0 है। तो मैंने मैनेजर साहब को पूछा तो मैनेजर साहब ने जांच करके बताया कि किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा फर्जी एटीएम आपका मोबाइल नंबर चेंज करके किसी ने धोखाधड़ी से आपके रुपए निकाल लिए गए हैं। महेंद्र बहादुर सिंह ने जिसकी जांच के लिए एलडीएम को सौंपी है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वहीं डीएम मैनपुरी ने कहा जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत आज प्राप्त हुई है, इसमें 4 लाख से अधिक धनराशि का खाते से निकाले जाने की शिकायत की गई है। कुछ फर्जी एटीएम बनाकर धनराशि विड्रॉ कर ली गई है। तो ये जो शिकायत प्राप्त है जांच का विषय है, जिसमें एलडीएम साहब को और पुलिस अधिकारियों को इसमें जांच के लिए कहा गया है। जांच कर जो तथ्य सामने आए उस आधार पर कार्रवाई की जाए। सही। रजनीकांत तिवारी, एएनबी न्यूज़, मैनपुरी। पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाने लगी है। वहीं बीजेपी की बात करें तो वो अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। अन्य दलों की बात करें तो वो भी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस कस्में डूबी हुई है, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी सबसे मुख्य चेहरा है जिसके दम पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी की लोकप्रियता और छवि को बचाने के चक्कर में कांग्रेस किस तरह की तैयारियां करेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी हुए 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं रहा है। केरल और असम की बात करें जहां पर जीत की उम्मीद थी, वहां पर पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करती है या फिर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सपा के गठबंधन की बात करें तो 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन रहा था। उसके बाद वहां पर बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन ना करके छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। तो इसलिए तो ये नहीं लगता कि फिलहाल कांग्रेस और सपा एक साथ आते नजर आएंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो बसपा के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं, इस पर भी अभी चर्चा चल रही है। 1996 में कांग्रेस और बसपा एक साथ गठबंधन में आए थे, लेकिन अब 2.5 दशक के बाद ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि दोबारा वो गठबंधन कर सकते हैं।
जहां पर दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों को एकजुट करने में आसानी होगी। लेकिन इसके अलावा आरएलडी की बात करें तो आरएलडी से भी कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है, लेकिन आरएलडी ने पहले से ही सपा के साथ गठबंधन किया हुआ है। लेकिन जयंत चौधरी जहां यूपी वेस्ट में एक अच्छे मुकाम पर हैं, 2009 में लोकसभा में 5 सीटें निकालने में कामयाब रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सपा को छोड़कर जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। मौजूदा वोट ही अपने बचे हैं, ना कोई जाति समूह है, उसका खुद का कोई वोट बैंक फिलहाल उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। देखने वाली बात यह होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर किसी और का भी नाम निकलकर सामने आ सकता है। मैं कैमरामैन बलविंदर सिंह के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANV न्यूज, सरहिंद। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। गौतम गंभीर फाउंडेशन को इलीगल तरीके से फेविफ्लू नाम की दवा का खरीद, स्टोरेज और वितरण करने के मामले में दोषी पाया गया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की ड्रग कंट्रोलर कमेटी ने एक रिपोर्ट दाखिल की है हाई कोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि इलीगल तरीके से गौतम गंभीर ने इन दवाओं का वितरण किया है। दिल्ली हाई कोर्ट उन तमाम मामलों में सुनवाई कर रहा है जो इस समय पे यानी कि कोरोना काल में इस तरह की दवाइयों को स्टोरेज कर रहा है और उसको अपने क्षेत्र के लोगों को बांट रहा है। तो वहीं गौतम गंभीर मामले में अब अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 29 जुलाई को होगी। ड्रग कंट्रोलर ने कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन के अलावा ड्रग डीलरों के साथ भी ऐसे मामलों में बिना देरी किए कार्रवाई की जाएगी जो भी उनके संज्ञान में आएंगे। हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को बताया कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इसी तरह के अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को 6 हफ्ते का समय दिया है और अगली रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। तो वहीं मामले की अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा ऑक्सीजन और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी चीजों की होर्डिंग करके अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को बांटने की शिकायत मिल रही है। इस तरह से दवाई और जरूरी चीजों की होर्डिंग कानूनी रूप से सही नहीं बताई जा रही है। हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन कंट्रोलर ने शुरू में सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को क्लीन चिट दे दी थी। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने के लिए ड्रग कंट्रोलर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी और दोबारा से जांच करने के आदेश दिए थे। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है और ड्रग कंट्रोलर को 6 हफ्ते का समय दिया है अगली रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। ANB के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देश में कोरोना के आंकड़े बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे थे और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकारों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई थी, मगर अब मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर भी आंकड़े घट गए हैं। यानी कि सीधे सीधे कहें तो आज 487 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है वैक्सीन के लिए, मगर केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी वैक्सीन नहीं दी गई है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि किस तरीके से आप लोग वैक्सीनेशन का टीकाकरण कर रहे हैं, गाँव तक कैसे किया जा रहा है, शहरों तक कैसे किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं निरंतर कोशिश कर रही है, वही कोशिश अब कामयाब होती नजर नहीं आ रही है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वैक्सीन नहीं है, कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस भी अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। तो ब्लैक फंगस के लिए भी कहीं ना कहीं अस्पतालों में सुविधा होनी चाहिए थी, वो सुविधा अभी भी देखने को नहीं मिल रही है और दिल्ली के अंदर भी लगातार ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं वो बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया
ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। दुष्कर्म और हत्या के मामले में हरियाणा के रोहतक जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात को कैदी बाबा के पेट में दर्द हो गया। प्राथमिक उपचार भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके वह रात भर दर्द से कर्राता रहा। आखिर गुरुवार सुबह पुलिस टीम राम रहीम को लेकर स्वास्थ्य जांच के लिए PGIMS लेकर पहुंची। कुछ टेस्ट कराने के बाद कैदी को फिर से जेल में पहुंचा दिया गया। सूत्रों के माने तो पिछले कुछ दिनों से राम रहीम स्वास्थ्य धीरे धीरे उम्र ढलने के कारण सामान्य नहीं रह पा रहा था। दरअसल PGIMC में सूरज की पहली किरण नजर आने से पहले ही कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। हर कोई इसी अनुमान में था कि शायद किसी मंत्री का दौरा है, पर सच्चाई सिर्फ मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रोलॉजी विभाग ही जानता था। यह जानकारी करीब 8 बजे तक सार्वजनिक हुई, जब यहां से भारी पुलिस बल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को वापस ले जाते दिखाई दिया। कैमरामैन हरपाल के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। करीब 4 दिनों से प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर इन दिनों हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर और कई समेत प्रदेश के प्रत्येक जिले के कई डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर हैं वो लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई है। अगर इंदौर और समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार कोरोना मरीजों के बाद अब ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर MOI अस्पताल की ही इंदौर की बात करें तो वहाँ पर करीब ब्लैक फंगस से ही 439 मरीज एडमिट हैं। करीब 84 मरीजों को हालांकि ब्लैक फंगस बीमारी से ठीक होकर वो अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन 32 मरीज अभी भी ब्लैक फंगस की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में 439 मरीजों को एडमिट होना कहीं ना कहीं प्रदेश भर में इस तरह से जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में परिजन और जो हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट है उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं काफी समस्याओं का सामना अब प्रदेश भर में करना पड़ रहा है। जबलपुर हाई कोर्ट ने जरूर आज इस पर एक्शन लेते हुए इन मांगों को अवैध, जो जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसे अवैध करार दिया है और 24 घंटे के अंदर जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश से ANB न्यूज के लिए गणेश तिवारी। पूरा देश इस वेले कोरोना दे नाल जंग लड़ रहा है ते पंजाब भी इस जंग दे विच शामिल है। इस लड़ाई दे विच जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार आम जनता दे नाल मोढा जोड़ के खड़ी है ते उत्थे ही आम जनता भी पंजाब सरकार नूं अपना पूरा योगदान दे रही है ते इस दा नतीजा ये है कि अज पंजाब सेहत सेवावां विच होरनां राज्यां नालों किते ज्यादा अगे है। इस दा एक सब तो वड्डा उदाहरण फतेह किट है, जो कि सेहत विभाग वालों समय सिर लोकां तक पहुंचाई जा रही है। मेरी थोड़े दिन पहला कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी ते अज मैनू फतेह किट हैल्थ डिपार्टमेंट वालों प्रोवाइड की गई है, जिहदे विच की जरूरत दी सारियां दवाइयां ने। मैं पंजाब सरकार का इस वास्ते बहुत बहुत धन्नवाद करती हूं। दरअसल इस किट विच मरीज दे इलाज लई वो सारियां दवाइयां अते उपकरण शामिल ने जिस दे नाल मरीज घर च रह के ही कोरोना नूं मात दे सकदा है। इस फतेह किट विच 18 चीजां शामिल ने, जिस विच डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर, फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर, विटामिन C, लिमसी, जिंक दियां गोलियां, विटामिन D3 कैप्सूल, आयुष कवाथ, डोलो अते होर दवाइयां शामिल ने। कोई पीड़ित भी जदों फोन करता है तां सेहत महकमे दे कर्मचारी उसनूं घर जाके फतेह किट मुहैया करवाउंदे ने। कोरोना ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। दरअसल होम क्वारंटाइन मरीजों ਲਈ फतेह किट वरदान साबित हो रही है ते इन्हां किटां दा ही नतीजा है
कि अज पंजाब कोरोना के खिलाफ जंग विच किते ही अगे निकल चुका है। लाजमी तौर ते पंजाब फतेह किट नाल भी एक दिन जरूर कोरोना ते फतेह पाएगा। थाने क्राइम ब्रांच की टीम ने एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया, जिनमें 2 अभिनेत्री सहित 2 महिला दलाल और एक पुलिस दलाल को गिरफ्तार किया है। थाने क्राइम ब्रांच द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एक रात का इन दोनों हीरोइनों का 2 लाख का सौदा हुआ था, लेकिन 1,80,000 में पूरा मामला तय किया गया था। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली कि जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरह से लॉकडाउन के दौरान बंद है, आर्थिक स्थिति लोगों की खराब है, इसके लिए इन दोनों अभिनेत्रियों ने इस तरह का रास्ता चुना। हमने वहाँ कंफर्म किया कि ये है नहीं है, तो उससे पता चला कि जो एजेंट है उनसे बात हुआ, तो बाद में ये पता चला कि वो जो सेक्स रैकेट के लिए एक लेडीज का वो जो रेट बता रही थी 2 लाख रुपीज बता रहे थे। मैं निगोशिएट करने के बाद 1,80,000 में डन हुआ। उसके बाद हमारा जो पूरा टीम का कंफर्मेशन हो गया कि ये जो है सेक्स रैकेट चला रही है। उसके बाद हमने रेड किए, तो वहाँ पे हमें 2 विक्टिम मिले और एक जो मकान मालिक है वो मिले और एक एजेंट है, एक लेडीज एजेंट है, एक जेंट एजेंट है। ऐसे 3 एक्यूज हमको मिले हैं और 2 विक्टिम मिले हैं। तो आगे की फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच और थाने क्राइम ब्रांच इस तफ्तीश में लगी है कि आखिर इस सेक्स रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली है कि लॉकडाउन के दौरान इन्हीं अभिनेत्रियों ने लगातार जो है इस तरह से मुंबई से बाहर यानी कि थाने को अपना जगह चुना था, जहां ये पुलिस से सेफ मानती थी। लेकिन थाने क्राइम ब्रांच ने इनको धर दबोच लिया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में भी नहीं आते हैं डॉक्टर। PSC सिराथू में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। मरीज काफी देर तक जाके इंतजार करते हैं और डॉक्टर की कोई पता नहीं है। वार्ड बॉय के भरोसे चलता है PSC सिराथू हॉस्पिटल। अगर डॉक्टर की बात करें तो यहाँ हफ्ते में 1-2 डॉक्टर आते हैं, 1-2 दिन। इसके बाद कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं आता। वार्ड बॉय के भरोसे चलती है अस्पताल। डॉक्टर साहब कल थी वहाँ कहाँ था सिराथू में। आज डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए अस्पताल? उनकी डे ऑफ है ना, तो उनकी जगह कोई डॉक्टर आया? कोई डॉक्टर आना चाहिए ना, इलाज कौन करेगा मरीजों का? इसकी जानकारी किसी को दिया आपने? किसी को हम है ना वहाँ के फार्मासिस्ट, वो भी तो है। फार्मासिस्ट इलाज करेंगे लोगों का? सूचना दे फार्मासिस्ट। मरीज दिन भर बैठे रहते हैं और नहीं होता उनका इलाज। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कब होगी कार्रवाई। ऐमान अहमद, NB न्यूज, कौशाम्बी। पूरा देश इस वेले कोरोना दे नाल जंग लड़ रहा है ते पंजाब भी इस जंग दे विच शामिल है। इस लड़ाई दे विच जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार आम जनता दे नाल मोढा जोड़ के खड़ी है ते उत्थे ही आम जनता भी पंजाब सरकार नूं अपना पूरा योगदान दे रही है ते इस दा नतीजा ये है कि अज पंजाब सेहत सेवावां विच होरनां राज्यां नालों किते ज्यादा अगे है। इस दा एक सब तो वड्डा उदाहरण फतेह किट है, जो कि सेहत विभाग वालों समय सिर लोकां तक पहुंचाई जा रही है। मेरी थोड़े दिन पहला कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी ते अज मैनू फतेह किट हैल्थ डिपार्टमेंट वालों प्रोवाइड की गई है, जिहदे विच की जरूरत दी सारियां दवाइयां ने। मैं पंजाब सरकार का इस वास्ते बहुत बहुत धन्नवाद करती हूँ। दरअसल इस किट विच मरीज दे इलाज लई वो सारियां दवाइयां अते उपकरण शामिल ने जिस दे नाल मरीज घर च रह के ही कोरोना नूं मात दे सकदा है। इस फतेह किट विच 18 चीजां शामिल ने, जिस विच डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर, फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर, विटामिन C, लिमसी, जिंक दियां गोलियां, विटामिन D3 कैप्सूल, आयुष कवाथ, डोलो अते होर दवाइयां शामिल ने। कोई पीड़ित भी जदों फोन करता है तां सेहत महकमे दे कर्मचारी उसनूं घर जाके फतेह किट मुहैया करवाउंदे ने। कोरोना ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। दरअसल होम क्वारंटाइन मरीजों ਲਈ फतेह किट वरदान साबित हो रही है ते इन्हां किटां दा ही नतीजा है कि अज पंजाब कोरोना के खिलाफ जंग विच किते ही अगे निकल चुका है। लाजमी तौर ते पंजाब फतेह किट नाल भी
एक दिन जरूर कोरोना ते फतेह पाएगा। मास्क न लगाने के आपने कई बहाने सुने होंगे, लेकिन यहाँ मास्क में हनुमान जी आ गए। एक और पुलिस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने में लगी हुई है, तो दूसरा कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। मामला रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे का है, जहां पर अनलॉक के बावजूद पुलिस चेकिंग लगाई हुई थी। उसी वक्त EOW में काम करने वाली महिला अपने पति के साथ स्कूटी पर आ रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनसे मास्क लगाने के लिए बोला गया और यह पूछा गया कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो उनके द्वारा तरह तरह की बात बोलने लगे और बार बार यह बोलने लगे कि वह मास्क नहीं लगाए हैं, कपड़ा लगाए हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा जब यह बोला गया कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी देश प्रदेश में बना हुआ है, तो EOW में काम करने वाली महिला पुलिस के द्वारा बोला गया कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन झूठ बोलोगे तो मरोगे। एक और कोविड का पालन करवाने के लिए पुलिस लगातार मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर EOW पुलिस कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए दिखाई दी। हालांकि इस बीच रीवा पुलिस और EOW पुलिस के बीच खूब झूमा झपटी हुई और देख लेने की धमकी दी गई। हालांकि चोरहटा पुलिस के द्वारा इस पूरे ड्रामे का वीडियो बना लिया गया और बाद में दोनों लोगों को छोड़ दिया गया। लोगों को मास्क पहनने के लिए बाध्य करना बहुत जरूरी है। मास्क लोग व्यक्तिगत तौर पे स्व प्रेरणा से पहने बहुत जरूरी है। साथ में 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। तीसरा यह चीज़ है कि कोई भी भीड़ वाली जगह पे इकट्ठा नहीं होना। ये 3 चीज़ों का यदि हम पालन कर रहे हैं तो हम कोविड से बच सकेंगे, और बचना बहुत ज़रूरी है। लोग इस बात के भ्रम से बाहर निकलें, गमछे को हम मास्क के रूप में प्रयोग करेंगे। जो भी व्यक्ति ये समझता है कि गमछा को मास्क बनाने से मास्क के रूप में इस्तेमाल करने जो सुरक्षित है, तो उतना ही असुरक्षित है जितना बिना मास्क वाला है। रीवा पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह अपील की गई है कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। कपड़े से काम नहीं चलने वाला है, मास्क लगाना अनिवार्य है, क्योंकि आप जब सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। हालांकि पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह पहले भी कई बार अपील किया जा चुका है कि सभी लोग मास्क लगाएं, और इसके तहत रीवा पुलिस के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। कोई बंदा आऊगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और समझाऊगा भी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के सिर्फ 487 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 2.5 महीने में सबसे कम है। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो वो भी अब काफी कम हो चुकी है, और सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 400